लेकिन सारिका पासवान आज ये सीडब्ल्यूसी की मीट को ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत अपने आप को कांग्रेस फ्रंट फुट पर रखने के लिए ये कदम और आंखें दिखाई जा रही है आपको भी? एनडीए तो है निशाने पर और आप भी हैं। नहीं नहीं पूजा जी, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि हमारे सहयोगी दल कांग्रेस जो है, आज उनकी सीडब्ल्यूसी की आज बड़ी बैठक जो है पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित की गई है। और निश्चित रूप से हम सभी महागठबंधन के लोग इस बात से खुश हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक मजबूत मुट्ठी तभी होता है जब उस मुट्ठी की सभी उंगलियां जो है वो बराबरी में मजबूत हो। तो हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं और लगातार हम लोग एक जॉइंट बराबर पे आ जाती हैं तो फिर बराबरी की सीट्स भी डिमांड करती हैं। सारिका जी, गठबंधन की पहली नहीं में हुई थी वो तो हम लोग नहीं पूजा जी, वो तो हम लोग बैठ करके मिल बांट करके हम लोग, चूंकि बात यहाँ सिर्फ सीट का नहीं है, बात यहाँ बिहार के विकास का है, बिहार वासियों की चिंता की है, तो निश्चित रूप से वो मिल बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। देखिए अभी हमारे पत्रकार राजीव जी थे, मैं उनको बड़े अच्छे विश्लेषक के रूप में मैं मानती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही कि कांग्रेस और आरजेडी जो है एक दूसरे की मजबूरी है। लेकिन देखिए उन्होंने एक बात उसमें ऐड करना उन्होंने शायद छोड़ दिया, जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसकी कितनी बड़ी मजबूरी है कि वो जदयू के बिना तो बिहार में चुनाव लड़ना सोच भी नहीं सकता। और जदयू की कितनी बड़ी मजबूरी है कि आज मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार जी हैं, बावजूद उनकी जो पार्टी ये बात कहकर आप इस बात पर ठप्पा कर रही हैं कि भैया ये भी सही है कि ठीक है एनडीए बीजेपी की मजबूरी है या नहीं है, आपकी भी मजबूरी है, आप दोनों को एक दूसरे का साथ लेना। नहीं, हमारा गठबंधन है भाई, और हम लगातार एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग हम पे तोहमत लगा रहे हैं, भाई सीटें कितनी देंगे? अब तो बात 70 सीटों की तो है ही है, डिप्टी सीएम की भी डिमांड, ऐसी भी अटकलें चल रही हैं अब तो। बहुत जल्द आपको पूजा जी हम लोग सीटों के बंटवारे के साथ ही साथ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर देंगे। अब तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है। हमारे भाजपा वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि वो चंपारण की धरती पे हैं, और चंपारण जो है सत्याग्रह और आंदोलन के लिए जाना जाता है। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन भाजपा ने कितने आंदोलन चंपारण में किए, और क्या भाजपा के किए गए आंदोलन और सत्याग्रहों की वजह से क्या चंपारण जाना जाता है? अरे चंपारण तो छोड़ दीजिए, भारत की आजादी में भाजपा का कितना योगदान रहा, कितने आंदोलन उन्होंने किए या कितने सत्याग्रह किए उन्होंने। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बनाई हुई संपत्ति को लूटने का काम किया है। बिहार में इस बार ऐसा क्यों लग रहा है सारिका जी कि जो अब तक जिस बड़े भाई की भूमिका में आप महागठबंधन में रहते थे, इस बार वो भूमिका बदल चुकी है? राहुल गांधी हर मोर्चे पर आगे दिख रहे हैं इस बार। नहीं बिल्कुल पूजा जी, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई वाले बात नहीं है हमारे यहाँ। बात है हम सब गठबंधन में एक दूसरे के सम्मान, साथ और सहयोग के साथ बिहार की बेहतरी, बिहार चलिए तो फिर तो इंटरेस्टिंग होगा। 70 सीटें इस बार मिलती है नहीं मिलती पिछली बार की तरह? डिप्टी सीएम का पद इन्हें जाता है, मुकेश सहनी वो भी डिमांड कर रहे हैं, उनके पास जाता है, ये देखना होगा।